मैथ्स और खास करके रीजनिंग रेलवे और एसएससी एग्जाम का जान है। मतलब आप कह सकते हैं दिल की धड़कन है। सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोरिंग किया जा सकता है। उतना स्कोरिंग जीके और करंट अफेयर में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जीके और करंट अफेयर और साइंस पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए, फॉर्म फिलअप हो चुका है एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का। आरपीएफ में 35 मैथ रीजनिंग, 35 मैथ 35 रीजनिंग, 70 क्वेश्चन है। बहुत मतलब मायने रखता है। और ये टेक्नीशियन में भी सीबीटी 1 में 45 मैथ रीजनिंग है। ये एएलपी में भी 45 मैथ रीजनिंग है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में 50 मैथ रीजनिंग है। तो बहुत मायने रखता है। और बिहार एसएससी का तो कहना ही नहीं है, 75 मैथ रीजनिंग है, 50 रीजनिंग 25 मैथ। मैथ लेंदी नहीं है, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथ से मैजिकफुल सब्जेक्ट ही नहीं है। कहने वाले लोग कहे हैं कि बायोलॉजी इज ब्यूटीफुल, केमिस्ट्री इज कलरफुल, फिजिक्स इज पावरफुल, बट मैथ इज मैजिकफुल। मैथ हमारा लाइफ है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही मैथ की शुरुआत होती है, लेकिन मैथ में ही हम लोग कमजोर रह जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर मेरा 0.5 नंबर से या 1.5 नंबर से मेरिट में नाम नहीं आ पाया सर, सिर्फ मैथ के कारण। दुख होता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं जाने माने टीचर, पटना के फेमस टीचर हैं जो मैथ को बहुत इजीली तरीका से पढ़ाते हैं। और मैथ इस सर से थर थर कांपते हैं और सर से जानते हैं। आप सब बोल रहे थे कि सर से मिलिए और सर से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछिए, तो सर से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के बारे में। और एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है एसएससी और रेलवे का, तो अभी सर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए हैं। तो जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर, अभी जो है एग्जाम सब आ रहा है, जो रेलवे है, एसएससी है, इसमें मैथ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अभी एग्जाम में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। इस पे स्टूडेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैथ्स और खास करके रीजनिंग रेलवे और एसएससी एग्जाम का जान है। मतलब आप कह सकते हैं दिल की धड़कन है। सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोरिंग किया जा सकता है। उतना स्कोरिंग जीके और करंट अफेयर में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जीके और करंट अफेयर और साइंस पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए, फॉर्म फिलअप हो चुका है एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का। आरपीएफ में 35 मैथ रीजनिंग, 35 मैथ 35 रीजनिंग, 70 क्वेश्चन है। बहुत मतलब मायने रखता है। और ये टेक्नीशियन में भी सीबीटी 1 में 45 मैथ रीजनिंग है। ये एएलपी में भी 45 मैथ रीजनिंग है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में 50 मैथ रीजनिंग है। तो बहुत मायने रखता है। और बिहार एसएससी का तो कहना ही नहीं है, 75 मैथ रीजनिंग है, 50 रीजनिंग 25 मैथ। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि बच्चे किसी ऐसे टीचर के साथ जुड़े जो उनको सटीक तरीका से ऐसा पढ़ाए कि एक चैप्टर पढ़े हैं तो वो चैप्टर अगला चैप्टर को आसान बनाने में मदद मिले। मैथ लेंदी नहीं है, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, मैथ से मैजिकफुल सब्जेक्ट ही नहीं है। कहने वाले लोग कहे हैं कि बायोलॉजी इज ब्यूटीफुल, केमिस्ट्री इज कलरफुल, फिजिक्स इज पावरफुल, बट मैथ इज मैजिकफुल। मैथ हमारा लाइफ है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही मैथ की शुरुआत होती है, लेकिन मैथ में ही हम लोग कमजोर रह जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर मेरा 0.5 नंबर से या 1.5 नंबर से मेरिट में नाम नहीं आ पाया सर, सिर्फ मैथ के कारण। दुख होता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको मौका मिला है तो एक बार नोट्स बनाते हुए सटीक तरीका से आप पढ़ने का प्रयास करिए, और पहले टीचर सिलेक्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत भीड़ है वो बहुत बेहतर पढ़ाते हैं या बहुत खराब पढ़ाते हैं। टीचर सब बेहतर पढ़ाते हैं। मायने आप पे करता है कि आप किससे समझ सकते हैं। यदि किसी टीचर से लाखों बच्चा समझ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है आप में कमी है। तो आप अपने लायक टीचर दिखे जिससे आप अपने भाषा में आपको समझा सके, और उसके बाद उसके साथ आप रेगुलर जुड़ के देखिए 6 महीना साल भर, फिर देखिए आपके सामने कैसे मैथ थर थर कांपेगा। यस सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है कि जो स्टूडेंट सर पूरा जीरो है, जी 2 साल 3 साल से मैथ को छोड़ ही दिया है पक्का, और जीके जीएस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और इधर मैथ को छोड़ दिया है, तो मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करे? और आप बोलते हैं जो बोंदू से बोंदू लड़का हो मैथ थर थर कांपेगा, तो कैसे मैथ उससे थर थर कांपेगा? देखिए, आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम तो डायरेक्ट किसी को नहीं कहते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं। यस सर।
किसी भी टीचर से जोड़िए, देख परख के जुड़िए, क्योंकि जिंदगी में दो लोग हैं ना जो आपको या तो मिट्टी में मिला सकते हैं या आसमां पे पहुंचा सकते हैं, मतलब आपको बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं या गर्त में मिला सकते हैं। एक तो दोस्त, जैसे आपके बैकग्राउंड के दोस्त जो हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, ये सब सोच समझ के चुनिए। और दूसरा गुरु, सोच समझ के। तो जिनसे आपको समझ में आता है उनसे जुड़िए, या हम अच्छा लगते हैं तो हमसे आप एक बार मेरा चैनल को विजिट करिए, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का। एकदम जीरो है, आप सिर्फ संख्या को पहचानते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इतना तो इंटर पास है, तो आप, मैं जानता हूं आप सभी तेज तरार ही रहते हैं, बस आपका सामना मैथ से बढ़िया से नहीं हो पाता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम अपने क्लास में भी देते हैं कि एक, मतलब एक बार कॉलेज में एक गांव के लड़का का एडमिशन हो जाता है और उसको सब डरा देता है कि शिवा नाम का यहाँ उसका नाम शिवा रहता है, और एक वहाँ मतलब कि जो रहता है प्रिंस नाम का एक लड़का रहता है जो वहाँ का बॉस है। तब वो डर जाता है अंदर से, लेकिन वो पहचानता नहीं है चेहरा से प्रिंस को। एक बार मतलब कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में मुलाकात हो जाती है प्रिंस से, और वो पहचानता नहीं है, और उससे 2-2 हाथ हो जाती है, और प्रिंस को मार पटक पटक के मारता है, उठा उठा के पटकता है। तब बाद में पता चलता है कि यही वो लड़का है जो इस कॉलेज के बॉस है। उसके बाद से फिर शिवा बॉस बन जाता है। तो इससे मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो आपके सीनियर जो असफल हो गए, वो आपके दिमाग में राउंड नंबर ठोक दिए हैं कि मैथ हार्ड है, इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है तब जाके हो पाएगा, और आपके दिमाग में रॉन्ग नंबर, मतलब डर बैठ गया। आप जब 2-2 हाथ करिएगा ना, जैसे शिवा प्रिंस को उठा उठा के पटका, आप मैथ को उठा उठा के पटकिएगा ना, तो फिर मैथ आपके सामने हाथ जोड़ देगा, थर थर एकदम कांपने लगेगा। यस सर। तो सर अभी एक क्वेश्चन और जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट पटना में आए हुए हैं वो पढ़ाई करने के लिए माता पिता की पूरा विश्वास पे है कि माता पिता का उम्मीद लेकर आए हुए हैं पटना, और वह स्टूडेंट आते हैं इधर उधर मतलब महरा जाते हैं, या कोई कारण से बस कुछ कारण हो जाता है जिस कारण से इधर उधर हवा लग जाता है, उस स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसा एज है ना, बहुत खतरनाक एज है। इसी एज में लोग भटकते हैं, इसी एज में, क्योंकि बहुत एनर्जी रहता है, बहुत जोश और जुनून रहता है इसी में। तो इसलिए तो मैंने बोला कि आपको बुलंदी पर पहुंचना है या मिट्टी में मिलना है, आप सोच समझ के दोस्त चुनिए और गुरु चुनिए। और जैसा कि आपने सवाल किया था इसका पिछला कि कैसे पढ़े, तो मैं 2 तरीका बताता हूँ। एक तो फ्री में आप यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे फॉलो करिए। 3000 प्लस क्लासेस मैंने यूट्यूब पे दिया, सबका सटीक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब चैप्टर का, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम बैक, टाइम डिस्टेंस, एडवांस मैथ में सबका मैंने मास्टर वीडियो दिया है, सबका प्लेलिस्ट है। आप नोट्स बनाते हुए यूट्यूब से पढ़ के फ्री में पढ़ सकते हैं। जमुई जिला में, शेखपुरा में, नवादा में मेरा बहुत सारा स्टूडेंट ऑफलाइन 500, 400, 300 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है फ्री में पढ़ के। एक तो हो गया यूट्यूब चैनल से लाइव, अभी भी हम क्लास देते हैं। एक मेरा एप्लीकेशन है आरके सर ऑफिशियल, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करिए। हम लोग गरीब बच्चे का ही टीचर है, 99, 199, 299 में मेरा कोर्स मिल जाता है। मेरा 0 to हीरो एक बार आप कोर्स देखिए पढ़ के, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा ना, आप यकीन मानिए, एक बार नोट्स बनाता हुए पढ़ ले तो आप दूसरे को मैथ पढ़ा दीजिएगा। मैं 4 वॉल्यूम में बांट के उसको पढ़ाया हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से। आप तो सर बुक लिखे हैं? हाँ, मेरा बुक किरण पब्लिकेशन से भी आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैंने 4 वॉल्यूम में बांट के पढ़ाया है। बोल लाइए बुक। हाँ, वो चारों, हाँ वही पर चारों लाइए ना, चारों लाइए ना। तो ये 0 to हीरो में मैंने पढ़ा रखा है, ये अब समाप्त होने वाला है। तो 21 जून से मेरा न्यू बैच भी आ जाएगा। ये वॉल्यूम 1 है। 90% बच्चा कुपोषण का शिकार होते हैं मैथ में, 90% बच्चा, इसलिए मैंने बहुत सर्वे करके ये वॉल्यूम 1 निकला। इसमें 2000 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये फिर मेरा वॉल्यूम 2 है जिसमें अर्थमेटिक का पूरा है। ये वॉल्यूम 3 और 4 भी अर्थमेटिक है। कौन चैप्टर किस चैप्टर के बाद आना चाहिए ये मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से, ये सब बुक यमी कार्ड पे ऑनलाइन उपलब्ध है या ऑफलाइन खजाची रोड में भी मिल जाएगा। इजी से बताए होंगे आप। बहुत इजी टू हार्ड लेवल, इजी टू हाई लेवल, CGL लेवल को भी मैंने कवर किया है। और एक मेरा एडवांस का है जिसका आपको मिल जाएगा PDF 288 पेज का, तो वो भी मैंने पढ़ा रखा है। बाकी तो बहुत सारे मैंने पढ़ाता हूँ मैं। सर स्टूडेंट के बारे में बोलिए, जो स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, गांव में है या पटने में है, अभी नहीं आपको नहीं जानते हैं या जानते हैं पहले से, वो यदि आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़े, और आपसे मतलब कैसे अब नया नया बैच आ रहा है आपका, और कब से बैच आ रहा है? तो देखिए, वैसे तो मैंने बता दिया कि YouTube से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, सब कुछ मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पुराना असाइनमेंट हम पूरा पढ़ा दिए हैं।
छोटा मोटा अमाउंट देके हम पेड बैच नहीं लगाते, एक तरीका से कहिए वो सहयोग राशि ले रहे हैं, उतना मेहनत करते हैं तो शायद नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप हमारा एप्लीकेशन आर के सर ऑफिशियल से अभी तक का 13 साल का एक्सपीरियंस मैंने जीरो टू हीरो बैच में डाला है, जैसा कि आपको असाइनमेंट हम दिखाएं। इसको पढ़ने के बाद किसी भी बुक को उठाइएगा, रौंद दीजिएगा एकदम, यदि ईमानदारी से पढ़िए तो। ऐसे कोर्स लेके 1% बच्चा पढ़ पाता है, बाकी सब छोड़ देता है। और 21 जून से मैं नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जीरो टू हीरो। इसके अलावा अभी बहुत सारे बैचेज मेरे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन आर के सर ऑफिशियल इंस्टॉल करिए तो उस पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी मैं आप सभी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ देना चाहूँगा कि आप जो सपने लेकर आए हैं या घर से ही पढ़ रहे हैं तो वो पूरा हो। मैं कहना यही चाहूँगा कि आप पढ़ाई में या स्किल सीखने में आपको जहाँ भी मौका मिला है अपना 100% झोंक दीजिए, अपना शारीरिक ऊर्जा, अपना मानसिक ऊर्जा, और कुछ पैसा भी खर्च होता है। तो कहा गया है कि सफलता चाहिए तो तन मन धन तीनों न्यौछावर करना पड़ेगा। समर्पित कर दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए 1-2 साल के लिए, सफलता कदम चूमेगी। इधर उधर मत भटकिए, आपसे प्रार्थना है, क्योंकि जीवन अनमोल है, प्रतिष्ठित जीवन जीना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।